Hello everyone, welcome back at ACA's online learning platform. केमिस्ट्री क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 चल रहा था. चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे थे, कोलोइड. टोटल 4 टॉपिक है इस चैप्टर में. आज उसका लेक्चर नंबर 47. हम कोलोइड के टाइप्स पढ़ रहे थे. ए बी सी 3 अलग अलग बेसिस पे हम कोलोइड को डिवाइड करते हैं. साइज ऑफ पार्टिकल्स, जिसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, उसके बेसिस पे जो कोलोइड था वो 3 तरीके का होता है. मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर और एसोसिएटेड. एसोसिएटेड कोलोइड जो होता था उसमें हमने एग्जांपल दिया था सोप का. एसोसिएटेड जो कोलोइड होता था, इस एसोसिएटेड कोलोइड में हमने एग्जांपल दिया था किसका? एसोसिएटेड कोलोइड में हमने एग्जांपल दिया किसका? सोप का एग्जांपल दिया. ये जो सोप होता है, साबुन जो होता है, साबुन सोप जो होता है, इसमें क्या एग्जांपल दिया मैंने? जैसे एसोसिएटेड कोलोइड ऐसे कोलोइड होते हैं जो लेस अमाउंट में सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. इन लेस अमाउंट दे बिहेव लाइक ए सिंपल इलेक्ट्रोलाइट, और मोर अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे बिहेव लाइक कोलोइड. आज हम समझेंगे कि सोप जो है उसका क्लींसिंग एक्शन क्या है. क्लींसिंग एक्शन समझेंगे आप. सोप जो है ना, सोप, उसका क्लींसिंग एक्शन क्या है? किस तरह से साबुन जो है वो डर्ट को रिमूव कर देती है. साबुन किस तरह से गंदगी को हटा देती है, इसको समझने वाले हैं. तो ये जो क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप है, ये 4 मेथड है टोटल इसके. पहला मेथड देखो क्या होता है. टोटल 4 स्टेप का प्रोसेस है. सबसे पहले वाटर में हम क्या करते हैं? सोप को डिजोल्व करते हैं. पानी को हम सोप को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है. सर, ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसमें सोप के पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज के बीच के पार्टिकल होते हैं. यदि बहुत कम साबुन मिलाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा. जैसे NaCl वाटर में डिजोल्व हो जाता है, ठीक वैसे ही साबुन पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा सर सोप. लेकिन यदि सोप को एक सफिशिएंट अमाउंट में मिलाएंगे, ज्यादा अमाउंट में मिलाएंगे, तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कोलोइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो साबुन को पानी में मैंने मिला दिया तो कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया. 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल्स बन गए. अब जो सेकंड प्रोसेस है सर, इसमें क्या करते हैं? ये जो सोप सॉल्यूशन बनाया है, इसमें मिसेल का फॉर्मेशन अपने आप होता है. मिसेल का फॉर्मेशन होने लग जाता है. यानी हमारा जो स्टेप नंबर 2 है वो है मिसेल फॉर्मेशन. मिसेल क्या होता है देखना. किसी पानी से भरे बीकर में यदि आपने साबुन को डिजोल्व कर दिया है, सोप को डिजोल्व कर दिया है, ये मान लीजिए सोप का वाटर सॉल्यूशन है. सोप जो है ना सर, सोप उसका कोई एग्जांपल ले लो. जैसे सोप का मैंने एग्जांपल ले लिया C17H35COO Na. इसको बोलते हैं सोडियम स्टीयरेट. ये पार्टिकल जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है. एक पार्ट तो इसका होता है जिसमें 17 कार्बन है सर, जिगजैग वाला, ये 17 कार्बन का ये पार्ट है. और लास्ट वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होता है? जैसे ही पानी में डालते हैं Na प्लस करके तो बाहर निकल जाता है, और COO पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस. तो ये माइनस वाला पार्ट तो ये रहा COO माइनस. और ये 17 कार्बन है, इसको बोला जाता है एल्काइल पार्ट. ये एल्काइल पार्ट है. और ये कौन सा पार्ट है? ये आयोनिक पार्ट है. तो किसी भी सोप के मॉलिक्यूल के 2 पार्ट होते हैं. एक एल्काइल पार्ट होता है और दूसरा कौन सा पार्ट होता है? आयोनिक पार्ट होता है. ये जो एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट, इसको हम टेल भी बोलते हैं, पूंछ भी बोलते हैं, पूंछ.
इसको हम हेड भी बोलते हैं, सिर होता है ये सिर है, ये इसका पूंछ है। ये हाइड्रोफोबिक होता है सर, पानी से इसको डर लगता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है सर। फोबिया यानी डर, ये पानी से डरता है सर। और ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है और ये वाटर रिपेलिंग होता है। एक को पानी से डर लगता है, जबकि जो दूसरा होता है उसको पानी अच्छा लगता है, पसंद आता है इसको पानी। फिर क्या करते हैं, जैसे ही इस सॉल्यूशन में सोप को डिजोल्व करते हैं तो सोप के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, एक स्फेरिकल एग्रीगेट बना लेते हैं। इस स्फेरिकल एग्रीगेट में जो हेड है ना सर, आयोनिक पार्ट, ये तो बाहर की ओर होता है, ये बाहर की ओर होता है। और जो टेल वाला पार्ट है ना, पूंछ, वो अंदर की ओर होता है। ये पूंछ अंदर की ओर होती है। और इस स्फेरिकल एग्रीगेट को क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है, मिसेल। यानी मिसेल क्या हुआ, मिसेल हुआ सर ऐसा स्फेरिकल एग्रीगेट, ये स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है, जिसमें आयोनिक पार्ट पर माइनस 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 ये तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, टेल वाला पार्ट, वो अंदर की ओर होता है। तो हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट तो अंदर की ओर है और आयोनिक पार्ट जो है वो बाहर की ओर है। इस स्फेरिकल एग्रीगेट को बोलते हैं अपन क्या, मिसेल। तो मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है सर इसमें सेकंड प्रोसेस। थर्ड जो प्रोसेस होती है ना सर, तीसरी जो प्रोसेस है, उसमें क्या करता है, ये जो मिसेल है ना, मिसेल, ये मिसेल क्या करता है, ये एंट्रैप कर जाता है सर, धंस जाता है, एंट्रैप इनटू डर्ट। मिसेल जो है ना, मिसेल वो गंदगी में धंस जाता है सर। ये हमारा कोई कपड़ा था और इसमें ये कोई गंदगी लगी हुई थी, डर्ट है सर ये। तो मिसेल क्या करता है, मिसेल जो है उसका ये जो टेल वाला पार्ट है ना, पूंछ वाला पार्ट, ये इस गंदगी में धंस जाता है सर, कांटे की तरह ऐसे चुभ जाता है इसमें डर्ट। कांटे की तरह चुभ गया तो जो फोर्थ प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एगिटेशन। एगिटेशन में क्या होता है, हम कपड़े को रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, ये मिसेल सॉल्यूशन से बाहर आ जाता है। एगिटेशन में क्या होता है, मिसेल कम साउथ, मिसेल जो है कम साउथ इन सॉल्यूशन, मिसेल सॉल्यूशन में आ जाता है सर। मिसेल यदि सॉल्यूशन में आ जाएगा कम साउथ इन सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन तो कैसा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन तो डर्टी हो जाएगा सर, गंदा हो जाता है। और हमारा जो क्लॉथ है सर वो कैसा हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है सर, कपड़ा साफ हो जाता है। और सॉल्यूशन जो है ना वो कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, डर्टी हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। यानी सोप को वाटर में डिजोल्व करो, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। उस कोलोइड में मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मिसेल का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि सर सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि एक पार्ट हाइड्रोफोबिक, दूसरा पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। एक को पानी पसंद आता है, इसको हाइड्रोफिलिक को, दूसरे को पानी से डर लगता है या वाटर रिपेलिंग होता है, ये वाटर रिपेलिंग है, वाटर अट्रैक्टिंग है। इस तरह से मिसेल बन जाता है। मिसेल गंदगी में धंस जाता है और कपड़े को हम एगिटेट करते हैं। एगिटेशन के कई मेथड हैं, कोई लोग ब्रश से रब करते हैं, कोई डंडे से पीटते हैं, कोई बैट से पीटते हैं, कोई वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं। तो एगिटेशन से मिसेल क्या है, सॉल्यूशन में आ जाता है। अब जब मिसेल आएगा तो मिसेल के ये कांटे डर्ट में चुभे हुए हैं सर, एंट्रैप किए हुए हैं सर, एंट्रैप्स इनटू डर्ट मिसेल जो है। तो सॉल्यूशन में तो क्या गंदगी आ जाती है, कपड़ा हमारा साफ हो जाता है, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाता है, गंदा। यहाँ पर एक वर्ड पूछा जाता है, व्हाट इज सीएमसी। सीएमसी का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। कितना साबुन हम डालें मिनिमम कि यहाँ मिसेल का फॉर्मेशन हो। सोप की वो मिनिमम कंसंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोप फॉर मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल के फॉर्मेशन के लिए सोप की कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड सीएमसी।
क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन कहलाती है। जनरली ये वैल्यू 10⁻³ मोल पर लीटर होती है, मोल पर लीटर होती है। किसके लिए? वाटर के लिए। पानी में यदि साबुन का मिसेल बनाना है तो कम से कम 10⁻³ मोल पर लीटर कंसंट्रेशन आपको डालनी ही पड़ेगी, तब जाके मिसेल का फॉर्मेशन होगा। इससे लो कंसंट्रेशन पर मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक होता है सर, पूछा जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है सर जो रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल के फॉर्मेशन के लिए जितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, जितना कम से कम टेम्परेचर चाहिए, दैट इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो आज हमने एसोसिएटेड कोलॉइड में जो एग्जांपल होता है ना सोप, तो सोप कैसे क्लींसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, साबुन किस तरह से कपड़ों की गंदगी हटा देता है, उसको समझा है। और इस पूरी प्रोसेस में ये सेकंड जो स्टेप होता है मिसेल फॉर्मेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मिसेल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मिसेल का फॉर्मेशन होता है, सीएमसी क्या होती है और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, इस पर कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलॉइड की प्रिपरेशन मेथड कौन से हैं, हम कोलॉइड को तैयार कैसे करते हैं। तो लियोफिलिक कोलॉइड जो होता है उसको तो सिंपल मिक्सिंग से ही हम बना लेते हैं, लेकिन लियोफोबिक कोलॉइड है उसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करेंगे, वो पढ़ेंगे कल। हम बार बार नोटिस दे रहे हैं कि आप लोग स्कूल आ जाएं, स्कूल आ जाएं, स्कूल आ जाएं। 12th क्लास के सारे बच्चों को लास्ट मैसेज दे रहा हूँ। आज वेडनेसडे को आप ये क्लास देख रहे हैं, इस वीक में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 दिन बचे बेटा। इन 4 दिन के अंदर अंदर सारे बच्चे स्कूल में आकर बस का पास बनवाना है तो बस का पास बनवा लो, और जिसको कंसर्न सर्टिफिकेट भरना है ना, सहमति पत्र, उस पर पेरेंट्स के साइन होंगे, 5 मिनट का टाइम लगेगा, वो आके इतना काम करके जाओ। होमवर्क अब चेक नहीं करवाना आपको, अब तो 1 तारीख को ही मिलेंगे होमवर्क चेक करवाने, कोई भी टीचर नहीं मिलेगा आपको स्कूल में, तो होमवर्क लेकर नहीं आना। आपको केवल बस का पास बनवा सकते हैं आप आके, और जो सहमति पत्र होता है जिसपे पेरेंट्स ये लिख कर देते हैं कि हमें 1 तारीख से बच्चे को स्कूल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा एक सर्टिफिकेट सा है, फॉर्म सा है, उस पर पेरेंट्स के साइन होंगे, लैंग्वेज ऑलरेडी लिखी हुई है, आपको तो अपना नाम, पेरेंट्स नेम और पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। 5 मिनट का टाइम लगेगा, सारे बच्चे ऐसा करके जाओ, अन्यथा मैं अभी कह रहा हूँ बेटा 1 तारीख से आपको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि पेरेंट्स की सहमति जरूरी है। तो पेरेंट्स सहमति पत्र पर साइन करेंगे, वो सिग्नेचर जरूरी होंगे, तो इतना काम आप करें बेटा। स्कूल में आ जाएं, 12th मैथ्स के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस वीक में आप नहीं आएंगे तो मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा बेटा, पहले कह रहा हूँ, स्ट्रिक्टली ये वार्निंग दे रहा हूँ। बिना सहमति पत्र के किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं बिठाया जाएगा, इसलिए आप अपने पेरेंट्स को लेकर 5 मिनट का टाइम लगेगा, स्कूल के काउंटर पे जाके विदिन 2 डेज ये काम कर दो, अगले 2 दिन में ये काम कर दो। मुझे किसी भी बच्चे को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर इतना काम करो बेटा। बाकी पढ़ते हैं अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कल पढ़ेंगे।